जिन लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, उनके दोस्त भी नहीं होते। पानी अगर मर्यादा तोड़ने पर आ जाए तो तय है विनाश, और अगर जुबान मर्यादा तोड़े तो फिर होता है सर्वनाश। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज़्यादा फिक्र होती है, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। जब किसी आदमी को ज़्यादा सोचने की बीमारी लग जाती है, तो वो होश में रहकर भी बेहोश ही रहता है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक भगवान पर भरोसा करना भी मुश्किल है। इस दुनिया में ज़्यादा सीधा और भोला होना भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े बच जाते हैं। लोग आपसे कहते हैं कि आप अच्छा और बेहतर करें, लेकिन इस दुनिया की सच्चाई ये है कि यहाँ कोई भी नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सोच को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि नज़र का इलाज तो संभव है, लेकिन नज़रिए का नहीं। आप जो भी करते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ करें ही ना। कोई खुद को कितना भी श्रेष्ठ कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रकृति किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो उसका कंठ छीन लिया। समय तो होता ही है बदलने के लिए, ठहरती तो बस यादें हैं। आधे से ज़्यादा रिश्ते तो लोग सिर्फ इसलिए निभाते हैं कि उनसे भी कभी कोई काम पड़ सकता है। सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने गुणों को चमकाइए। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। शब्दों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। एक छोटा सा हाँ और एक छोटी सी ना पूरा जीवन बदल कर रख देती है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को काबू में रखो, ताकि उसके सत्कार के अलावा आपको उसकी कमियां ना दिखाई दें। शिक्षा आपकी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो सकती है, जो हर मुसीबत में अकेले होने पर भी आपको अकेला नहीं होने देती। किसी भी मांगने वाले को अपने दर पर जलील मत करना, वो सिर्फ मांगने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। जिस चीज़ के लिए आपको मना किया जाता है, उसी चीज़ के लिए आपके मन में रस पैदा हो जाता है। लोगों को फर्क पड़ना अक्सर तब शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर आदमी खुद को हमेशा सही और दूसरों को गलत सोचता है। जज साहब अपनी से दोस्ती कर ली थी और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में पत्नी है जो माँ के साथ बदतमीजी से पेश आती है, और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने माँ से बात करनी ही बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब वजहों से दिन भर रोती रहती थी, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने के लिए आ गए। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब, आपके सामने सारे सबूत थे कि कौन सही और कौन गलत है, लेकिन अपनी ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप। ये बात जज साहब के दिल को चुभ गई। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ
कि 2 रात नींद नहीं आई, 2 दिन से खाना नहीं खाया और कोर्ट भी नहीं गए। ऐसे लग रहा था जैसे एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला दी हो। तीसरे दिन जज साहब अपने रूम से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर इसी इंतज़ार में खड़े थे कि जज साहब कब खाना खाएंगे। तभी जज साहब ने एक कागज़ पत्नी को और 2 अलग अलग कागज़ अपने बच्चों के हाथ में थमा दिए। कागज़ की एक लाइन पढ़ी तो पत्नी के हाथों में से थाली गिर गई। उस पर लिखा था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, और बच्चों से कहा, आज से मेरी सारी प्रॉपर्टी आप दोनों की, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बिठाया। हाथ जोड़कर, पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा तो आंखों में आंसुओं के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को आश्रम छोड़कर आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़कर आया हूँ, और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज़ मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज़ मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात नहीं की, और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर सलाम करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती, तब भी मुझे अकेले ना छोड़ती थी। ऐसी भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें ये तक नहीं पता कि माँ को क्या बीमारियाँ हैं। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं, दूसरों पर फैसले सुनाने वाला आज मैं खुद हार गया। मैं जज नहीं बल्कि गुनहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ़ कर देगा, लेकिन ईश्वर के कोर्ट में वो कभी माफ़ नहीं होगा। ये कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है, और अब अपनी माँ के साथ आश्रम में रहूँगा और उनकी सेवा करूँगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगी, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। ये बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार की तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जाग गया, क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको नहीं सौंप सकते, क्या पता कल आप इन्हें मार दो तो। ये सुनते ही जज साहब की पत्नी को दिल में बहुत दर्द हुआ। वो बोल उठी कि मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। आश्रम के सभी बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे। सब के सब रो पड़े। खुशी के आंसुओं के साथ माँ को घर ले आए। लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसी थीं जो किसी न किसी का इंतज़ार कर रही थीं। माँ, तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा, तू अगर नाराज़ है तो खुश मुझसे खुदा क्या होगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।